डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जो बच्चों में विकास होता है और उसके जो कॉन्सेप्ट है आज उनके विषय में हम लोग जानेंगे। आप चलते हैं, पहले चलते हैं डेवलपमेंट यानी विकास, यानी कि विकास का अर्थ होता है बाल विकास से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से। और जो इंसान का जो विकास होता है वो केवल डेवलपमेंट होता है। जो विकास है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता है और 0 से 2 साल तक बाल विकास होता है, यानी कि 0 से लेकर 2 साल तक बाल विकास होता है, जिसमें बच्चों का माइंड डेवलपमेंट हम लोगों को सबसे पहले समझना आवश्यक है। अब चलते हैं बाल विकास का सामान्य अर्थ, यानी कि बाल विकास का हम लोग सामान्य अर्थ के विषय में आप जानते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के बाल विकास में मेन होता है। पहला रहता है शारीरिक यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, और दूसरा रहता है मानसिक यानी कि मेंटल यानी कि दिमागी, यानी कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों विकास के मेन पिलर है और यही जो है ना वो एक्चुअल में बच्चों में होते हैं। अब चलते हैं और भी विकास है उसके विषय में हम लोग जान जाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक, संवेगात्मक यानी इमोशनल, सामाजिक यानी सोशल, चारित्रिक यानी मोरल, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, लैंग्वेज यानी भाषिक। यानी कि अब संज्ञानात्मक विकास के विषय में हम लोग सोचें, यानी कि जो मानसिक विकास होता है जिसे हमको कैसे बोलना चलना चाहिए उसको मेंटल कहते हैं। लेकिन संज्ञानात्मक वो विकास होता है जिसे हम लोग मेंटल सीख लिए और मेंटल को हम लोग किस रूप से उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे या उसका प्रयोग करेंगे वो हमारे कॉग्निटिव में आ जाते हैं। संवेगात्मक यानी इमोशनल, यानी कि दुख, पीड़ा, कष्ट, ये सब इमोशनल। सोशल यानी सामाजिक विकास, यानी कि समाज में हमें कैसे रहना है, बोलना है, चलना है, ये हमारा सामाजिक हो गया। और चारित्रिक विकास यानी कि हमारे कैरेक्टर, यानी कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, अच्छे कैरेक्टर और बुरा कैरेक्टर, यही हमारा मोरल हो जाएगा। आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, यानी कि ये हमारे धार्मिक आ जाएंगे। भाषिक यानी लैंग्वेज, हम लोग किस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारे लैंग्वेज में आ जाएंगे। अगर कोई बच्चा मेंटली स्ट्रांग है थोड़ा सा तो वह समाज में बैलेंस बना लेगा। अगर बच्चा का अगर मेंटली विकास हो गया है तो वह समाज में क्या कर लेगा, अपना स्थान वो बना लेगा। ये दोनों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। किसको महत्व, ये दोनों कौन, तो ये फिजिकल और मेंटल, यानी कि इन दोनों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। विकास जीवन भर चलती है और यह पूरा कांस्टेंट चलती है, यानी कि जो विकास है ना वो जीवन भर चलती है और यह पूरा कांस्टेंट चलती है। इसमें हर प्रकार का डेवलपमेंट बच्चों में होता है, यानी कि ये जो विकास है ना इसमें बच्चों का हर प्रकार का डेवलपमेंट होगा। इंसान 80 साल के उम्र में भी क्रिएटिविटी सोच सकता है, यानी कि अगर एक बूढ़ा इंसान है तो वो भी कुछ सोच सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या चल रहा है, विकास चल रहा है और ये विकास जीवन भर चलता है। फिजिकल डेवलपमेंट को छोड़कर सारा चीज़ हमारे कंट्रोल में रहता है। ये जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि ये जो हमारा एज, बॉडी स्ट्रक्चर रहता है ये हमारे बस में नहीं रहता है। बाकी सब जो डेवलपमेंट है वो हमारे बस में रहता है। अब आगे चलते हैं। अगर आप किसी भी समय हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं लेकिन शारीरिक विकास कुछ हद तक आपके कंट्रोल में रहता है, यानी कि ये जो सारे बाकी सब डेवलपमेंट है ना आप समय समय पर इसको आप बदल सकते हैं, लेकिन जो हमारा शारीरिक डेवलपमेंट होता है ना वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसको हम लोग कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम हेल्दी रह सकते हैं, अच्छा खा पी कर हेल्दी रह सकते हैं, ये कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जो शारीरिक विकास है हम लोग इसे पूरा कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। सोचने से हर चीज़ हो सकता है, यानी कि जो भी चीज़ हम सोचते हैं वो हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि फिजिकल में हमारे ऊपर लेस कंट्रोल रहता है और ये हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड जितना जो डेवलपमेंट होते हैं सब फिजिकल में आते हैं और ये लेस कंट्रोल यानी कि हमारे कंट्रोल में बहुत ही कम होता है। बाकी सभी ऑल डेवलपमेंट रहते हैं ना ये मोर कंप्लीट कंट्रोल, यानी कि ये जो सारे डेवलपमेंट है ना वे हमारे पूरे के पूरे कंट्रोल में रहता है और हम इसे जब चाहे जहाँ चाहे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी सभी आप कर सकते हैं, यानी कि जो बाकी सारे डेवलपमेंट है वे आप कर सकते हैं लेकिन फिजिकल आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते।
अरस्तु ने कहा था विकास मानव में इंटरनल एवं एक्सटर्नल दोनों में चेंज लाते हैं। यानी कि अरस्तु ने कहा था कि जो हमारे विकास होता है ना, वे मानव के अंदरूनी और बाहरी दोनों जगह चेंज लाते हैं। विकास आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन लाते हैं। यानी कि जो विकास रहते हैं ना, वे आंतरिक और बाह्य कारण दोनों से व्यक्ति के अंदर चेंजेज लाते हैं। कैसे? अगर जो बाहरी कारण हो गया टेंशन उसन, अगर हम दूसरे से अगर सुनते हैं बोल और उसका अनुकरण करते हैं तो ये धीरे धीरे हमारे आंतरिक यानी दिमाग पर हावी होने लगता है और ये हमारे अंदर एक अलग प्रकार का विकास लाता है। इंसान ज़्यादातर इंटरनल चीज़ों से प्रभावित होते हैं। यानी कि जो इंसान है ना, वे सबसे ज़्यादा अंदरूनी चीज़ बातों से प्रभावित होते हैं। विकास बहुआयामी है। यानी कि विकास बहुआयामी है, विकास लचीला है। विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होते हैं। यानी कि जो विकास है ना, वो क्वांटिटी में भी होते हैं और क्वालिटी में भी होते हैं। क्वांटिटी यानी कि मात्रात्मक, जिसमें हमारे फिजिकल शामिल हो जाते हैं, और क्वांटिटी बाकी सभी हो जाते हैं। यानी मात्रात्मक में हमारा उम्र, हाइट, ये सब का विकास हम लोग पता कर सकते हैं, नाप जोख कर सकते हैं। लेकिन ये जो गुणात्मक है ना, क्वालिटी, उसको हम नाप जोख नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं विकास यानी डेवलपमेंट। इसके विषय में वृद्धि और विकास दोनों में अब अंतर समझेंगे। वृद्धि यानी कि ग्रोथ जो होता है ना, वो फिजिकल होता है, और विकास ये रहता है वो फिजिकल नहीं होता। यानी कि जो है ना, जो रेस्ट ऑल बाकी सभी चीज़ों पर विकास काम करता है, यानी कि डेवलपमेंट। लेकिन जो वृद्धि है ना, वो हमारे शरीर पर ही काम करता है। जो वृद्धि है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जबकि विकास यानी डेवलपमेंट हमारे कंट्रोल में है। यानी कि विकास के अंतर्गत हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि हमारा आकार, लंबाई और ऊंचाई। यानी कि ये जो है ना, ये विकास के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन ये जो हमारी क्वालिटी है ना, ये जो हमारे गुण है, वो हमारे डेवलपमेंट चलेंगे। यानी वृद्धि में आकार, लंबाई, ऊंचाई, और ये विकास में आ जाएंगे हमारे अंदर का क्वालिटी। यानी कि अब चलते हैं, वृद्धि का क्षेत्र लिमिटेड होता है। यानी कि वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी कि ब्रॉड होता है। वृद्धि यह जीवन भर नहीं चलता। यानी कि जो हमारे जो शारीरिक डेवलपमेंट है, ये जीवन भर नहीं चलता है, एक खास एज पर आकर ये रुक जाता है। लेकिन जो विकास होता है ना, वो जीवन भर चलता है। यानी कि मनुष्य के मरने तक उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ये जो वृद्धि है ना, ये फिजिकल हो रहा है। अगर फिजिकल हो रहा है, यानी कि ये जो वृद्धि है ना, वो अगर फिजिकल हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि बाकी विकास हो रहा हो। यानी कि अगर हमारे अंदर का जो फिजिकल चेंज आ रहा हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि बाकी सभी में चेंज आ रहा हो। अगर मान लीजिए किसी लड़के को 2 साल के लिए एक रूम में बंद कर दीजिए, उसको खाना पीना दीजिए और उससे कुछ बातचीत कुछ मत करिए, तो उसका अंदर तो फिजिकल चेंज आएगा, लेकिन ये सारे जो मेंटल ये सब है ना, वो चेंज नहीं आएंगे। तो यही यहाँ पर मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। विकास के लिए वृद्धि जरूरी नहीं है। यानी कि विकास के लिए वृद्धि जरूरी नहीं है। अब आगे चलते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। शरीर के सभी अंग की कार्यकुशलता, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर जो सभी शरीर के जितने जो बॉडी पार्ट है ना, वो सभी में विकास होगा और वे सही तरीके से अपने कार्यकुशलता को दिखाएंगे। प्रारंभ में बच्चे हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि जो बच्चा शुरुआत में अपने हर चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। नवजात शिशु का मस्तिष्क 350 ग्राम का होता है। यानी कि जो नवजात शिशु है ना, उसका दिमाग का वेट 350 ग्राम होता है, और उनके जो हार्ट रेट है ना, वो 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। किसका? तो नवजात शिशु का। जबकि सामान्य मानव यानी कि हम लोगों का 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। अब चलते हैं, शारीरिक विकास को हम लोग स्टेजेज में बांटे हैं, उसके विषय में हम लोग जानते हैं। यानी कि सबसे पहले 0 से 2 साल यानी कि शैशव काल यानी कि नवजात वाला बच्चा। शारीरिक मानसिक विकास की तीव्रता अधिक होती है। यानी कि 0 से 2 साल के बच्चे के अंदर शारीरिक और मानसिक विकास दोनों अधिक होता है। जिज्ञासा बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चा एज बढ़ते जाएगा, उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ती जाएगी।
उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है। यानी कि जो छोटा बच्चा रहता है 0 से 2 साल, उनको बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं 0 से 6 साल। यानी कि 0 से 6 साल में जो बच्चा रहता है वो दूसरों का अनुकरण यानी कि ये देखा देखी करने लगता है, जिसको आप देख भी सकते हैं। ये दूसरे के कार्यों को या दूसरे के बातों को वो रिपीट करता है। कौन सा बच्चा? तो 0 से 2 साल वाला। उसका सामाजिकरण बहुत ही ज़्यादा होगा। उसमें भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। यानी कि इस अवस्था में वो सामाजिकरण भी उसके अंदर तेज़ी से होगा और वो भाषा भी काफ़ी तेज़ी से वो सीखेगा। कौन? तो 0 से 2 साल तक का बच्चा। अब आगे चलते हैं। आप 6 से 12 साल, यानी कि इस एज के बच्चे में बौद्धिक विकास बहुत तेज़ी से होगा। नैतिकता, सामाजिकता, तर्कशीलता, अनुशासन, मित्र बनाना, गैंग एज, यानी कि ये जो सारे हैं ना, ये 0 से 6 से 12 साल में होगा। यानी कि 0 से 12 साल को हम लोग गैंग एज भी कहते हैं। इसमें ये लोग अपने मित्र मंडली बनाते हैं और उनके साथ रहते हैं। इस एज में वे डिसिप्लिन भी सीख जाते हैं कि किससे किस तरीके से बात करना है। उनमें लॉजिकल थिंकिंग यानी तर्कशीलता भी आ जाएगी कि इसके पीछे कौन सा कारण है जो ये चीज़ हो रहा है। वे समाज में अपना अलग नज़रिए से वे पेश आते हैं। उनके अंदर नैतिकता हो जाएगी और उनके जो मेंटल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास वो काफ़ी तेज़ी से होगा। अब चलते हैं 12 से 18 साल। यानी कि 12 से 18 साल के बच्चे में शारीरिक संरचना में परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से आता है। लड़कियों का विकास 12 से 14 साल तक होता है, जबकि लड़कों का विकास 14 साल से स्टार्ट होता है और 18 साल तक चलता है। यानी कि लड़कियों का विकास लड़कों से पहले हो जाता है। इसके ये दोनों में क्या क्या विकास होंगे? तो इनमें लंबाई का विकास होगा। मांसपेशियाँ तेज़ी से बढ़ने लगेगी। यानी कि लंबाई तेज़ी से बढ़ेगा, जो मांसपेशियाँ है ना वो तेज़ी से बढ़ने लगता है। और ये जो इतना और विकास तीव्र होकर परिपक्व हो जाता है। यानी कि ये जो विकास होते चलता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है और आगे चलकर परिपक्व हो जाता है, यानी कि मैच्योर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। और प्लीज़ रिव्यू, यानी कि आप लोग इसको रिव्यू करें और आप लोग कमेंट भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।